अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी। सर्दियों के लिहाज से आप जो हैं फूल मखाने कैसे तैयार कर सकते हैं। आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे कि कितने क्रिस्पी ये हमारे तैयार हुए हैं। तो इसको तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो रेसिपी को पूरा देखें। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप लोगों ने 400 ग्राम तक फूल मखाने ले लेने हैं, ठीक है। और इसको आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। उसके बाद एक पैन ले लें, पैन में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर दें आप लोग, ठीक है। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो जाते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग 3 से 4 मिनट के बाद इसकी लुक देख रहे होंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा इनका कलर भी चेंज होने लग गया। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें इतना अमेजिंग कलर आना चाहिए। सर्दियों के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी ये शौक से इंजॉय करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने सफ़ेद तिल ले लेना है। इसको भी आप लोगों ने ड्राई रोस्ट कर देना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है। उन तिलों को भी मैंने निकाल दिया। अब आप लोगों ने दे देना है गुड़, ठीक है। गुड़ को आप लोगों ने ऐसे छोटे पीसेस में कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है और शीरा सा आप लोगों ने इसका तैयार कर देना है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। गुड़ जो है बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप लोगों ने इसमें गुड़ का ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों ने अब जो है इसका शीरा सा तैयार कर देना है ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा सा जैसे आप लोग इसको पकाएंगे तो एक ज़बरदस्त तरीके से इसका शीरा तैयार होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच आप लोगों ने देसी घी ऐड कर देना है। सारी चीज़ें जो मैं यूज़ इसमें कर रही हूँ, इससे एक तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होगा और शाइनी सा हमारी ये रेसिपी तैयार होगी, शाइनी सी, ठीक है। तो आप लोगों ने घी ऐड करना है। देसी घी अगर आप लोगों के पास मौजूद ना हो तो ऑप्शनल है, आप लोग इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि शीरा हमारा तैयार हुआ है या नहीं। अगर एक तरह से ये टॉफ़ी बन जाए तो मतलब ये हमारा तैयार है। अगर ये टॉफ़ी ना बने और ऐसे फैलना शुरू हो जाए, मतलब अभी हमें थोड़ा सा मज़ीद इसको पकाना है। तो थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको पका लेती हूँ, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो थोड़ा सा मैंने इसको मज़ीद पका लिया। अब हम इसमें 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, ठीक है। खाने का मीठा सोडा ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है। और फिर आप लोग देखेंगे कि माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा तैयार होगा और एक तरह से टॉफ़ी सी बन जाएगी। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया था और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें अब ये बिल्कुल भी पानी में नहीं फैलेगा और एक तरह से ये टॉफ़ी सी तैयार हो जाएगी। ये देखें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी टॉफ़ी सी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर इसको पकने को स्टॉप कर देना है और बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। इसके बाद इसमें डाल दें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। इसके अलावा नारियल पाउडर और जो तिल जिनको हम लोगों ने ड्राई रोस्ट करके रखा था वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। सबसे पहले इनको आप लोगों ने मिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं फूल मखाने, ठीक है। ये ऐड कर दें। सर्दियों के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। अगर आप लोग जो है हड्डियों में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं पर भी आप लोगों को बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। हर ताकत की चीज़ मैंने इसमें
ऐड की है तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को गौर से देखना है और बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी को ट्राई करना है। अब माशाल्लाह से मैंने पूरे पर गुड़ की कोटिंग कर दी। अब हम इसको एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे, जिसको मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर दिया था। ठीक है, ऑयल से आप लोगों ने ग्रीस करके तमाम को निकाल देना है। अभी बहुत गर्म है और गरम गरम में भी आपने इसको अलग कर देना है, क्योंकि अगर ये आपस में जुड़ गए तो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से जोड़ने नहीं देना, बल्कि गरम गरम में आप लोगों ने इसको अलग कर देना है। ठीक है, या तो चम्मच की मदद से करें या हाथ की मदद से करें। चम्मच से थोड़ी मुश्किल हो रही थी तो मैं हाथ से कर रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा गरम गरम में आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, गरम बर्दाश्त किया करें। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको अलग कर रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने इसको अलग करते जाना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको अलग कर रही हूँ अमेजिंग तरीके से ऐसे। ठीक है, वरना ये अगर एक दूसरे के साथ चिपक गए तो बाद में आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी और वैसी रेसिपी हमारी तैयार नहीं होगी जैसे कि हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो तमाम को मैंने अलग कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था और माशाल्लाह से ये ठंडे हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे ये फूल मखाने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको कैंडीज भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको आप लोग रेवड़ी भी कह सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार हुए हैं। कोई भी आप लोगों ने ऐसे किसी चीज़ में, जिस चीज़ में आप लोगों ने रखना हो उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया करें। ठीक है, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए और ऐसे भरकर आप लोग पूरी सर्दियाँ आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं। ना आप लोगों को हड्डियों का दर्द होगा, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। इससे आप लोगों के दांत भी मजबूत हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों के लिहाज से बेस्ट रेसिपी है। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।